हेलो, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ ये है बिहारी स्टूडेंट को लेकर के। या स्पेशली आई बिलोंग टू बिहार एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश इन दिस वीडियो। मैं इंग्लिश में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं जा रहा। मैं जो भी बोलूँगा हिंदी के अंदर बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं हर एक बिहारी स्टूडेंट तक पहुंचाऊँ। अब ऐसा क्यों स्पेशली बिहारी स्टूडेंट टारगेटिंग क्यों किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से? मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता है। आई डोंट नो अबाउट द अदर स्टेट। मैं दूसरे स्टेट के बारे में जानता नहीं हूँ एक्चुअली कि वहाँ का क्या एजुकेशन सिस्टम है। पर बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे जो बच्चों को फीड किया जाता है, जो सर्व किया जाता है, एजुकेशन नॉट सो गुड। I'm not talking about a private coaching institutions or a school. मैं किसी प्राइवेट संस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी सरकारी संस्थान की बात कर रहा हूँ। आए दिन अपने एजुकेशन सिस्टम की आपको पता है कि क्या है वहाँ पे सिचुएशन। और स्पेशली बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के अंतर्गत क्या है, अप टू 10th स्टैंडर्ड कोई भी बच्चा को इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा बनाया गया कि आप इंग्लिश के तहत 100 मार्क्स का पेपर तो होता है, पर अगर आपको नहीं भी आता है, आप फेल भी हैं, तो आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर पास हो जाएंगे। और इसको सोच करके पूरा बिहार का स्टूडेंट जो होता है 10th लेवल तक लगभग में 98% स्टूडेंट कोई भी इंग्लिश पढ़ता ही नहीं है। और सडनली उसे रियलाइज़ होता है 11th और 12th में जा करके कि भाई इंग्लिश तो मैंने 10 साल पढ़ी नहीं, और 11th में, अब 12th का बोर्ड जो है मेरा, वहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है, उसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा। और उस वक्त वो स्टार्ट करता है बेसिक से सीखना। अब एक बच्चा 10 साल को इंग्लिश पढ़ा नहीं, वो 11th और 12th के अंदर जो डायरेक्टली इंग्लिश पढ़ेगा वो 2 साल में क्या इम्प्रूव कर लेगा अच्छा खासा जानता हूँ। लेकिन एक 10 साल की गैपिंग जिसके अंतर्गत उसके अच्छे खासे इंग्लिश हो सकती थी, वो अच्छा खासा टैलेंटेड हो सकता था, वो बोल सकता था, वो सीख चुका होता। लेकिन अब वो स्टार्ट करता है 11th में जाके वो बेसिक से सीखना। वहाँ ग्रामर सीखता है, वो वहाँ पे थोड़ा बहुत सेंटेंस बनाना सीखता है, वहाँ पे वो बोलना सीखना चाहता है। क्यों? और ये कारण है एक अच्छी खासी यूथ स्पेशली बिहार की एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर उसको एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंग्लिश डिमांड करता है। वहाँ हिंदी ऐसा नहीं कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, मैथिली मेरा मातृभाषा है, दोनों के लिए बहुत ही बड़ी रिस्पेक्ट है। इंग्लिश लास्ट की भाषा आती है, लेकिन ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसे भी सीखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी मातृभाषा है जिसके थ्रू आप किसी भी फील्ड के अंतर्गत घुस सकते हैं, किसी भी देश के, किसी भी कंट्री, किसी भी कोने में जा सकते हैं। बट आप मैथिली के साथ मिथिला में आप सर्वाइव कर सकते हैं, हिंदी के साथ इंडिया में सर्वाइव कर सकते हैं। और देख रहे हैं कि लैंग्वेज का कितना बड़ा लफड़ा चल रहा है। वहाँ पर जाओ तो वहाँ बोलते हैं महाराष्ट्र बोलो, वहाँ जाओ तो वहाँ तमिल बोलो। इंग्लिश, इफ़ यू लर्न इंग्लिश यू आर गोना टू विन। तो आपको इंग्लिश सीखना होगा, स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट है 8th 9th 10th किसी भी क्लास के हैं आप, और अगर पेरेंट्स हैं, आप टीचर्स हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत ही विनम्रपूर्ण तरीके से कि बच्चे को इंग्लिश सिखाएं प्लीज़। अगर आप उसके साथ इंग्लिश नहीं सिखा रहे तो उसके साथ नाजायज़ कर रहे हैं, अन्याय कर, सिंपल सी बात। अब बिहार बोर्ड की तो सबसे बड़ी तौहीनता है, इंग्लिश कंपलसरी करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो और सिचुएशन ख़राब ही है फिर। तो मैं इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी ग्रेजुएशन के, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा यहाँ पे बिहार से ग्रेजुएशन कर चुका बच्चा, उसको इंग्लिश पता ही नहीं है होता क्या, बस सब्जेक्ट के रूप में वो पढ़ लिया, पास कर लिया, आता ही नहीं। बोलना 2 अक्षर, मतलब 2 लाइन बोलना हो तो बोल ही नहीं पाते। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ हिंदी में ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाए। और अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। तो आपको मैं बेसिकली 0 से स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत बेसिक टू एडवांस इंग्लिश लर्निंग का। यहाँ पे मैं कोर्स लेकर के नहीं आने वाला, क्योंकि आई डोंट हैव द सेटअप फॉर लाइक दैट। बट मैं आपको वो सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा जिसके थ्रू आप क्या कीजिएगा, इंग्लिश सीख सकते हैं, और बहुत ही बेसिक और बेसिक आसान तरीके से सीख सकते हैं। मैं कोई भी आपको ग्रामर नहीं पढ़ाने जा रहा कि बाबू ये होता है ए प्रयोग कराई है, ये नहीं पढ़ाने जा रहा। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से सीखना है इसको, हर एक चीज़। अगर आप रियली सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं यहाँ से, और बहुत ही बेसिक से लेकर। तो जस्ट यह वीडियो थी आपके लिए, स्पेशली बिहार स्टूडेंट के लिए। एंड इफ़ किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये स्टेट वाइज, ये किसी भी पीपल का, किसी भी धर्म का, किसी भी रिलीजन का, ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, किसी भी जाति का, संप्रदाय का। आपको भाषा है, भाषा सब चीज़ होना चाहिए।
किसी भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, और वही बहुत ही कम समय के अंदर सीख सकते हैं। लेकिन आपके अंदर एक डेडिकेशन होनी चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे ये भाषा सीखना है, तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं होने वाला। सो अगर आप चाहते हैं सीखना तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक बेसिक, जिसको कुछ नहीं आता, जो बच्चा कुछ नहीं जानता, वो कैसे बोलना स्टार्ट कर सकता है, वो कैसे सीख सकता है चीज़ों को। तो चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आएंगे हम, और स्पेशली फिलहाल 2-3-4 वीडियो मैं लेकर के आऊँगा हिंदी के अंतर्गत, और मेरा स्पेशल जो है इस चैनल के ऊपर अगर लेके आऊँगा तो वो इंग्लिश से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ऑल द कंटेंट इज गोइंग टू बी जस्ट इन इंग्लिश, इंग्लिश में होगा वो सारी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एट द एंड, जय हिंद।